पिछले वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार सुकन्या ने अश्विनी कुमारों से अपने पति का इलाज करवाकर उन्हें यौवन और दृष्टि की प्राप्ति कराई। अब इस कथा में सुनते हैं कि बदले में च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को क्या सहायता की। नमस्कार, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है कल्प कथाएं सुनने के लिए। च्यवन ऋषि यौवन और दृष्टि की प्राप्ति से अश्विनी कुमारों पर अति प्रसन्न हुए और कुछ वरदान मांगने को कहा। तब अश्विनी कुमारों ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, हम देवताओं के वैद्य हैं, इसलिए इंद्र ने हमें यज्ञ में भाग लेने से और यज्ञ के बाद देवताओं को मिलने वाले सोम रस का पान करने के लिए अयोग्य माना है। अन्य देवताओं की तरह सोम रस के अधिकारी हम भी हैं, क्योंकि हम भी देवता ही हैं। अगर आप हमें सोम रस पीने का अधिकार दिला सके तो आपकी बहुत कृपा होगी। च्यवन ऋषि ने उनकी इच्छा पूरी करने का वचन दिया और अश्विनी कुमार अपने निवास स्थान पर गए। कुछ समय के पश्चात राजा शर्याती अपने पुत्री का गृहस्थ जीवन देखने के लिए च्यवन ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। जब उन्होंने अपनी पुत्री को वृद्ध ऋषि के स्थान पर किसी युवान के साथ बातें करते हुए देखा तो अत्यंत क्रोधित हो गए और कहने लगे, तुम अपना धर्म छोड़कर यह क्या कर रही हो? तुम्हारे इस व्यवहार से मैं अत्यंत दुखी और शर्मिंदा हूँ। मैं दुनिया में क्या मुंह दिखाऊंगा? तब ऋषि और सुकन्या ने उनको शांत करते हुए अश्विनी कुमारों ने जिस तरह से उनकी चिकित्सा की वह सारा वृत्तांत सुनाया। सारी बात सुनकर राजा अत्यंत प्रसन्न हुए। राजा को प्रसन्न देखकर च्यवन ऋषि ने अश्विनी कुमारों को दिया हुआ वचन पूर्ण करने के लिए राजा को एक यज्ञ का आयोजन करने के लिए कहा। साथ में यह भी कहा कि वे यज्ञ के अध्वर्यु बनकर कुमारों को उनके हिस्से का सोमभाग दिलाकर उनका अधिकार दिलाएंगे। वैदिक यज्ञ में भाग लेने वाले यजुर्वेद के ज्ञाता ब्राह्मण को अध्वर्यु कहा जाता है, जिसके बिना यज्ञ पूर्ण नहीं होता। यज्ञ के अध्वर्यु को किसी भी व्यक्ति को यज्ञ के लिए निमंत्रित करने का अधिकार होता है, जिसका विरोध कोई नहीं कर सकता। च्यवन ऋषि की बात मानकर राजा शर्याती ने यज्ञ का आरंभ किया। सारे देवताओं के साथ साथ अश्विनी कुमारों को भी आमंत्रित किया गया। जैसे ही इंद्र यज्ञ के लिए आए, उनकी दृष्टि अश्विनी कुमारों पर पड़ी। इंद्र ने यज्ञ के यजमान शर्याती से पूछा कि अश्विनी कुमार यहाँ पर क्या कर रहे हैं? उनको यज्ञ में भाग लेने का अधिकार नहीं है, उन्हें क्यों आमंत्रित किया गया है? शर्याती ने कहा कि वे यज्ञ के अध्वर्यु च्यवन ऋषि के द्वारा निमंत्रित हैं। यह सुनकर इंद्र चुपचाप बैठ गए। यज्ञ कार्य चलता रहा। जब सोम रस देने का समय आया तब च्यवन ऋषि ने सब देवताओं के पात्र भरे, साथ ही अश्विनी कुमारों के पात्र भी भरे और सबके सामने रख दिए। यह देखकर इंद्र अपने आसन से खड़े हुए और ऋषि को रोकते हुए कहा कि अश्विनी कुमार सोमरस के अधिकारी नहीं है। ऋषि ने कारण पूछते हुए कहा कि यदि देवताओं को सोमरस पीने का अधिकार है तो ये दोनों भी देवयोनि में ही जन्मे हैं, उनके लिए सोमरस पीना प्रतिबंधित क्यों है? इंद्र ने जवाब दिया कि ये दोनों चिकित्सक है और चिकित्सक को सोमरस नहीं दिया जाएगा। लेकिन ऋषि ने दृढ़ता से कहा कि जैसे सब देवता अपने अपने कार्य करते हैं, ऐसे ही ये दोनों उपचार का कार्य करते हैं। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनको भी सोमरस मिलेगा। इंद्र अपना यह अपमान सहन नहीं कर पाए और अपने वज्र को याद किया और वज्र के प्रकट होते ही फिर से ऋषि को सोमरस के पात्र अश्विनी कुमारों के सामने से हटाने के लिए कहा। अगर ऐसा न हुआ तो वे च्यवन ऋषि का मस्तक शरीर से अलग कर देंगे, ऐसा भी कहा। उपस्थित सभी मेहमान चिंतित हो उठे, लेकिन च्यवन ऋषि ने बिना डरे यज्ञ कार्य चालू रखा और अपने तप के बल से मद्य नामक एक अति भयानक कृत्या का सर्जन किया। कृत्या एक ऐसी शक्ति होती है जिसे विशिष्ट कार्य के लिए ही उत्पन्न किया जाता है और वह अपना कार्य पूर्ण करके ही रहती है। इंद्र को ऋषि से इस तरह प्रति प्रहार की आशा नहीं थी। उन्होंने विचलित होकर ब्रह्मा जी का स्मरण करके इस कृत्या से बचने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने सत्य समझाते हुए कहा कि च्यवन ऋषि जगदम्बा के परम भक्त है। तुम्हारा वज्र इस कृत्या का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि वह ऋषि के तपोबल से सर्जित है। साथ ही ऋषि का उद्देश्य शुद्ध है, उनका भाव पवित्र है।
वे अश्विनी कुमारों को हो रहे अन्यायों को दूर करना चाहते हैं, इसलिए प्रकृति भी उनके साथ है। इस परिस्थिति में कोई भी तुम्हें सहायता नहीं कर सकता, मैं भी सहायता नहीं कर पाऊंगा। सिर्फ च्यवन ऋषि ही तुम्हें बचा सकते हैं, इसलिए वे उस भयंकर कृत्या को तुझ पे छोड़ दे, उससे पहले ऋषि की क्षमा मांग ले। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने च्यवन ऋषि से क्षमा मांगी और अश्विनी कुमारों को सोमरस का पान करने का अधिकार दिया। अश्विनी कुमार इस अधिकार को पाकर अति प्रसन्न हो गए और उन्होंने ऋषि को इस सहायता के बदले में औषधियों का ज्ञान दिया। साथ ही जिस औषधि के उपयोग से ऋषि को युवावस्था और दृष्टि प्राप्त हुई थी, उसका भी ज्ञान दिया। उसके बाद च्यवन ऋषि ने भी अनेक संशोधन करके नई औषधियों का आविष्कार किया और उसको बनाने की विधियां भी लिखी, जिसका उपयोग करके हम हमारे शरीर, मन और मस्तिष्क को स्वस्थ रख सकते हैं। अश्विनी कुमारों के द्वारा च्यवन ऋषि को दी गई औषधि ही च्यवनप्राश के रूप में जानी जाती है। देखने और सोचने वाली बात यह भी है कि अश्विन महीने में ही आंवले पकने लगते हैं, जिसका उपयोग वैद्य च्यवनप्राश बनाने में करते हैं, जिससे च्यवन ऋषि को यौवन और दृष्टि की प्राप्ति हुई थी। सच में भारत में ऐसे कई ऋषियों की कथाएं हमें सुनी जाती है, सुनने में आती है कि जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग नहीं किया, लेकिन किसी को अन्याय या पीड़ित देखकर परोपकार की भावना से उन्होंने इंद्र जैसे शक्तिशाली देवता के साथ भी सामने खड़े होकर न्याय के लिए जो जरूरी था वो सब कर्म किए। ऐसे ऋषियों का जीवन जैसे दूसरों के कल्याण के लिए ही था। उनके द्वारा प्रसारित किया हुआ ज्ञान हमारे मन, शरीर और आत्मा तक का कल्याण कर सकता है। अगर आपने इस कहानी से कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा, तो इसे अवश्य लाइक और शेयर करें और दूसरों तक भी पहुंचाएं। ऐसी ही अलग अलग और भी रोचक कहानियां अगर मिस करना नहीं चाहते तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।